आज हम स्टार्ट करते हैं रसरत्न समुच्चय से। तो इसमें क्या है कि रसरत्न समुच्चय में रस सिद्ध संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और कुल रस सिद्ध कितने बताए हैं? 84। और इसमें अध्याय कितने होते हैं? 30 अध्याय होते हैं। इसके राइटर का नाम है रसवाक भट्ट, जो कि सिंह गुप्त के पुत्र हैं। तो रसवाक भट्ट सन ऑफ सिंह गुप्त होता है। और इसमें क्या है? सुनूना सिंह गुप्तस्य रसरत्न समुच्चय। उसके बाद है कि पंचविध रस पूजा। पंचविध रस पूजा कौन सी होती है? भक्षणम, स्पर्शनम, दानम, ध्यानम च परिपूजनम पंचधा रस पूजोक्ता महापातक नाशिनी। तो 5 प्रकार की रस पूजा बताई है, जैसे कि भक्षण, स्पर्शन, दान, ध्यान और परिपूजन। तो ये 5 प्रकार की रस पूजा हो गई। ये क्या होती है? महापातक नाशिनी होती है। उसके बाद है पूर्व जन्मकृत पापम श्रद्धो नश्यति देहि नाम सुगंधि पिष्टेन सूतेन यदि शंभु विलेपित है। तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व जन्मकृत जो पाप होते हैं उन सभी का ये नाश कर देता है। ठीक है। सुगंधि पिष्ट सूतेन यदि शंभु विलेपित है। तो गंधक के साथ इसका वो पिष्टी बना लेते हैं, सुगंधि पिष्ट सूतेन यदि शंभु विलेपित है, और उसके साथ उसको शंभु विलेपित है यानी कि शिवलिंग होता है उसके ऊपर उसका लेप करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? पूर्व जन्मकृत पापों का वो सद्य ही नाश कर देता है। उसके बाद है तुलादानम अश्वमेघानाम फलम प्राप्नोति शाश्वतम सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्य गदम जगत। तो ये जो लाइन है रेफरेंस के पर्पज़ से पूछा जा सकता है। तो नागार्जुन ने ये बोली है रसरत्न समुच्चय में, तुलादानम अश्वमेघानाम फलम प्राप्नोति शाश्वतम। तो तुलादान जो होता है अश्वमेघानाम, उसके जो अश्वमेघ का जो तुलादान होता है उसका जो फल प्राप्त होता है वो ये देने वाला होता है, रस सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्य गदम जगत। तो निर्दरिद्रता जो होता है उसको संसार में जो भी होती है उसको दूर करने के लिए होता है ना ये। फिर उसके बाद है अभ्रग्रासो सूतस्य नैवेद्य। सूत जो होता है यानी कि पारद को नैवेद्य कहा है अभ्रग्रासो। तो अभ्रग्रासो सूतस्य नैवेद्य, तो उसका नैवेद्य किसको कहा है? अभ्रग्रास को। मूर्छित्वा हरति रुजम बंधनम अनुभोगम मुक्तिदो भवति अम्रीकरोति ही मृतम को अन्य करुणा करे सूतात। तो ये मूर्छित बद्ध पारद का फल बताया गया है। तो मूर्छित बद्ध पारद का फल करके ऐसे कोटेशन रख के पूछ सकते हैं, अम्री करोति ही मृतम करके को अन्य करुणा करम सूतात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है कानावतारसु पारद काष्टोषध्यो नागे नागे वंगो वंगम अपि सुलभम तारे तारम कनके कनकम च लियते सूते। तो इसको जो है कानावतारसु पारद करके इसका ट्रिक है। का से काष्ट औषधि, ना से नाग, व से वंग, तार से तार, ता से तार और र से रजत, सु से स्वर्ण यानी कि कनक, चलियते सुते। तो ये पूछ सकते हैं कि ये कोटेशन किसका है? तो ये रसरत्न समुच्चय का है। और इसमें ऐसे बताया जाता है कि काष्ट नाग में, नाग वंग में, वंग सुलभ में, सुलभ तार में, तार कनक में, इन सभी में एक दूसरे का विलयन हो जाता है। मृत पारद का लक्षण निस्कंप वेगस तीव्रो अग्नि और आर्धत्वम च घनत्वम च तेजो गौरवम वचापलम। उसके बाद है ये मृत पारद का लक्षण हो गया। उसके बाद रसरत्न समुच्चय के अनुसार मनुष्य की बालावस्था कितनी बताई है? 16 वर्ष तक बालावस्था बोली। उसके बाद है पारद सेवन काल में पथ्य। तो अगर जिस टाइम पे पारद का सेवन कर रहे हैं उस टाइम पे तंडुलिया, पटोल, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अपत्य क्या है? बिल्व, कुष्मांड, ककाराष्टक, लंघन और
उद्घ उद्घर्षण। उसके बाद है क्षेत्र भेद से पारद के प्रकार। तो क्षेत्र भेद से पारद के 5 प्रकार होते हैं। रसेंद्र, सूतक, पारद, मिश्रक। ये क्षेत्र भेद से 5 प्रकार बताए हैं। रस जो होता है, अब इनका अलग से डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। रसो रक्तो विनिर्मुक्तो सर्वदोषे रसायनम। तो रस रक्तो, हम इसे याद रखेंगे, रस वाला है वो रक्त वर्ण का होता है। रसेंद्र जो होता है वो श्याम वर्ण का होता है। ऐसे ऐसे कोटेशन है। रसेंद्रो दोष विमुक्तम, श्यावो रुक्षो अपि चंचल है। सूतक क्या होता है? ईसत पीतश्च रुक्षांगो दोषयुक्तस्य सूतक है। दशा अष्ट संस्कृते सिद्धे देह लो करोति च। तो अष्टादश यानी कि 18 संस्कार से सिद्ध जो होता है वो देह लो सिद्धि करने वाला होता है सूतक। पारद श्वेत वर्ण वान होता है, सर्वरोग हर होता है। रोग पंका अब्धिम अग्रानाम सॉरी। मिश्रक जो होता है, मिश्रक में मयूर चंद्रिका छायम सो अष्ट 10 संस्कार युक्तम सर्वधातु गतम तेजो मिश्रिता नाना रूप फलप्रद, ऐसे होता है। फिर उसके बाद है, इसमें रसेंद्र को बोला है रसोप रस राजत्वात, और सूतक को बोला है देह लोमही सिद्धि सूते। उसके बाद है नेक्स्ट त्रियसूतादेय। किसको कहा है? त्रियसूतादेय 3 होते हैं, सूतक, पारद और मिश्रक। रसेंद्र जो होते हैं वो स्टार्टिंग के होते हैं, लेकिन लास्ट के जो 3 हैं उनको त्रियसूतादेय बोला है। रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते। पारद की गतियाँ कितनी होती हैं? पारद की 5 गति होती हैं, जलग, हंसक, मलक, धूमक और जीव गति। तो जीव गति अदृश्य होती है, बाकी सब दृश्य होती है, यानी कि प्रत्यक्ष होती हैं।